प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी क्लास में आपका स्वागत है। आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक सारांश का 5वां पाठ पढ़ेंगे, कबीर के दोहे। आज हम इस पाठ को पढ़ने से पहले पढ़ेंगे इस पाठ का कवि परिचय। तो आइए आज हम पढ़ते हैं इस पाठ का कवि परिचय। ज्ञान मार्गी शाखा के प्रमुख कवि संत कबीर का जन्म 1398 ईस्वी में काशी में हुआ था। वे गुरु रामानंद के शिष्य थे। उन्होंने 120 वर्ष की आयु पाई। 1518 ईस्वी में उनकी मृत्यु हुई। कबीर अनपढ़ थे। उन्होंने स्वयं कहा है, कागज मसी छुओ नहीं, कलम गही नहीं हाथ। कबीर ज्ञान मार्ग से ईश्वर को पाने का उपदेश देते थे। वे एक समाज सुधारक के रूप में जाति पाति और ढोंग आडंबरों का विरोध करते थे। वे मूर्ति पूजा, माला फेरने, तीर्थ व्रत, रोजा रखने आदि के विरुद्ध थे। वे कहते थे, पत्थर पूजे हरी मिले तो मैं पूजूं पहाड़, या ते वो चाकी भली पीस खाए संसार। माला फेरत जुग भया, मिटा ने मन का फेर, कर का मन का डारी दे, मन का फेर। कबीर ने दोहों और पदों की रचना की। कबीर के दोहों को साखी कहा जाता है। यह साक्षी शब्द का तद्भव रूप है, जिसका अर्थ है प्रत्यक्ष ज्ञान। पद को शब्द कहा जाता है। कबीर के काव्य का संग्रह बीजक में हुआ है। कबीर की भाषा सधुकड़ी है। संत कबीर ज्ञान मार्गी शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं। उन्होंने विविध विषयों पर दोहों की रचना की है। गुरु महिमा शीर्षक के अंतर्गत संकलित दोहों में गुरु को ईश्वर से बड़ा बताया है, क्योंकि वही हमारा ईश्वर से साक्षात्कार कराता है। सुमिरन शीर्षक के अंतर्गत संकलित दोहों में ईश्वर स्मरण में दिखावा, ढोंग आडंबरों का विरोध किया गया है। गुरु गोविंद दोहु खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो मिलाए। गोविंद का यहाँ पर अर्थ है प्रभु या परमात्मा। दोहु का अर्थ है दोनों। काके का अर्थ है किसके। पाए का अर्थ है पांव। बलिहारी का यहाँ पर अर्थ है नौछावर हो जाना। गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो मिलाए। गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो मिलाए। गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो मिलाए। गुरु गोविंद दोहु खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो मिलाए। इस दोहे का सरलार्थ है, कबीर दास जी कहते हैं कि यदि मेरे सम्मुख गुरु और गोविंद ईश्वर दोनों खड़े हों तो मैं पहले गुरु पर बलिहारी हो जाऊंगा, क्योंकि उसी ने मुझे ज्ञान देकर गोविंद से मिलाया है। अतः गुरु का स्थान पहला है। गुरु गोविंद दोहु खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो मिलाए। कबीर दास जी कहते हैं कि यदि मेरे सम्मुख गुरु और गोविंद ईश्वर दोनों खड़े हों तो मैं पहले गुरु पर ही बलिहारी होऊंगा, क्योंकि उसी ने मुझे ज्ञान देकर गोविंद से मिलाया है। अतः गुरु का स्थान
गुरु का स्थान पहला है। अतः गुरु का स्थान पहला है। इसी तरीके से दूसरा दोहा पढ़ते हैं। गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गड़ी गड़ी काढ़े खोट, अंतर हाथ सहार दे, बाहर बाहे चोट। यहाँ पर शिष्य का अर्थ है शिष्य, कुंभ का अर्थ है घड़ा, खोट का अर्थ है कमी, अंतर का अर्थ है अंदर, सहार का अर्थ है सहारा देना, और बाहे का अर्थ है करें। गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गड़ी गड़ी काढ़े खोट, अंतर हाथ सहार दे, बाहर बाहे चोट। गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गड़ी गड़ी काढ़े खोट, अंतर हाथ सहार दे, बाहर बाहे चोट। गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गड़ी गड़ी काढ़े खोट, अंतर हाथ सहार दे, बाहर बाहे चोट। गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गड़ी गड़ी काढ़े खोट, अंतर हाथ सहार दे, बाहर बाहे चोट। यहाँ पर कबीरदास जी कहते हैं कि गुरु और शिष्य का संबंध कुम्हार के घड़े के समान है। जैसा संबंध कुम्हार और घड़े के बीच होता है, वैसा ही संबंध गुरु और शिष्य के बीच होता है। जिस तरीके से एक कुम्हार कच्चे घड़े को अंदर से हाथ डालकर सहारा देता है और बाहर से चोट मार कर उस घड़े को सुंदर बना देता है और आकर्षक बना देता है और उसके दोषों को दूर कर देता है, उसी प्रकार एक गुरु भी अपने शिष्य को डांट फटकार कर उसे गुणी बना देता है, उसे विद्वान बना देता है, उसे इस जीवन को जीने के योग्य बना देता है। इसी प्रकार शिष्य और गुरु का संबंध कुम्हार और घड़े के समान है। गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गड़ी गड़ी काढ़े खोट, अंतर हाथ सहार दे, बाहर बाहे चोट। गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गड़ी गड़ी काढ़े खोट, अंतर हाथ सहार दे, बाहर बाहे चोट। इस दोहे का लिखित सर्वार्थ है, कबीरदास जी गुरु के ज्ञान देने की विधि पर प्रकाश डालते हुए बताते हैं कि गुरु कुम्हार के और शिष्य घड़े के समान होता है। गुरु शिष्य को घड़े के समान गढ़ता है और ठोक ठोक कर उसके दोषों को दूर करता है। जिस प्रकार कुम्हार मिट्टी के कच्चे घड़े में हाथ डालकर उसे सहारा देता है और बाहर से चोट मारता है, उसी प्रकार गुरु बाहर से तो डांटता फटकारता है पर अंदर से शिष्य के साथ प्रेम में व्यवहार करता है। गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गड़ी गड़ी काढ़े खोट, अंतर हाथ सहार दे, बाहर बाहे चोट। कबीरदास जी गुरु के ज्ञान देने की विधि पर प्रकाश डालते हुए बताते हैं कि गुरु कुम्हार के और शिष्य घड़े के समान होता है। गुरु शिष्य को घड़े के समान गढ़ता है और ठोक ठोक कर उसके दोषों को दूर करता है। जिस प्रकार कुम्हार मिट्टी के कच्चे घड़े में हाथ डालकर उसे सहारा देता है और बाहर से चोट मारता है, उसी प्रकार गुरु बाहर से तो डांटता फटकारता है पर अंदर से शिष्य के साथ प्रेम में व्यवहार करता है। इसी तरीके से तीसरा दोहा पढ़ते हैं। सब धरती कागज करूं, लेखनी सब बन राय, सात समुद्र की मसी करूं, गुरु गुण लिखा न जाए। यहाँ पर कागज का अर्थ है कागज, लेखनी का अर्थ है कमल, वन राय का अर्थ है पेड़ पौधे,
समुद्र का अर्थ है समुद्र, मसी का अर्थ है स्याही, गुरु गुण का अर्थ है गुरु का गुण या गुरु के गुण। सब धरती कागज करूं, लेखनी सब बन रहा है, सात समुद्र की मसी करूं, गुरु गुण लिखा न जाए। यहाँ पर इस दोहे में कबीरदास जी गुरु की महिमा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि यदि इस पूरी पृथ्वी को कागज मान लिया जाए, इस पूरी पृथ्वी को कागज मान लिया जाए और इस पूरी पृथ्वी के ऊपर जितने भी पेड़ पौधे हैं उनकी कलम बना ली जाए और सात समुद्रों की स्याही बना ली जाए, तो भी गुरु के गुणों का बखान नहीं किया जा सकता है, तो भी गुरु के गुणों का बखान या गुरु के गुणों का बखान शब्दों से नहीं किया जा सकता है। सब धरती कागज करूं, लेखनी करूं सब बन रहा है, सात समुद्र की मसी करूं, गुरु गुण लिखा ना जाए। यहाँ कबीरदास जी कहते हैं कि गुरु का इतना महत्व होता है हमारे जीवन में, गुरु का इतना महत्व होता है, इतना बड़ा उपकार होता है कि यदि पूरी पृथ्वी को कागज मान लिया जाए और पूरी पृथ्वी के ऊपर, संपूर्ण पृथ्वी के ऊपर जितने भी पेड़ पौधे हैं उन सभी की कलम बना ली जाए और सात समुद्रों की मसी यानी कि स्याही बना ली जाए, तो भी गुरु के गुणों का बखान नहीं किया जा सकता है। इतने गुण गुरु के अंदर होते हैं। गुरु का जो उपकार है, परोपकार है, गुरु के गुण हैं, इन सभी का बखान शब्दों से नहीं किया जा सकता है। सब धरती कागज करूं, लेखनी करूं सब बन रहा है, सात समुद्र की मसी करूं, गुरु गुण लिखा न जाए। इस दोहे का अब हम लिखित सरलार्थ पढ़ते हैं। लिखित सरलार्थ पढ़ते हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि गुरु के गुणों का बखान, गुरु के गुणों का बखान करना उनके सामर्थ्य से बाहर है। यदि वह सारी धरती को कागज बना ले और जंगल की सारी लकड़ियों को कलम बना तथा सातों समुद्रों के जल को स्याही बना ले, तब भी वह गुरु के गुणों को नहीं लिख सकता। गुरु के गुण अनंत होते हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि गुरु के गुणों का बखान करना उनके सामर्थ्य से बाहर है। यदि वह सारी धरती को कागज बना ले और जंगल की सारी लकड़ियों को कलम बना ले तथा सातों समुद्रों के जल को स्याही बना ले, तब भी वह गुरु के गुणों को नहीं लिख सकता। गुरु के गुण अनंत होते हैं, तब भी वह गुरु के गुणों को नहीं लिख सकते हैं। गुरु के गुण अनंत होते हैं। सब धरती कागज करूं, लेखनी सब बन रहा है, सात समुद्र की मसी करूं, गुरु गुण लिखा न जाए। कबीरदास जी कहते हैं कि गुरु के गुणों का बखान करना उसके सामर्थ्य से बाहर है। यदि वह सारी धरती को कागज बना ले और जंगल की सारी लकड़ियों को कलम बना ले तथा सातों समुद्रों के जल को स्याही बना ले, तब भी वह गुरु के गुणों को नहीं लिख सकता है। गुरु के गुण अनंत होते हैं। इस तरीके से आज हमने इस पाठ का विधिवत रूप से विस्तार पूर्वक अध्ययन कर लिया है। आप भी घर पर इस पाठ को 2-3 बार पढ़ें, समझें, बारीकी से पढ़ें और इन दोहों को आप अपनी उत्तर पुस्तिका में लिपिबद्ध करें, ताकि आपकी परीक्षाओं में इन दोहों से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं तो आप बड़ी सरलता और सुगमता के साथ उनका उत्तर दे सकते हैं। आज के लिए इतना ही, शेष कल पढ़ेंगे। थैंक यू।